नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन। लोकालोक प्रकाशित करूँ जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार नामक ये ग्रंथ अपना चल रहा है और इसमें तीसरे अधिकार के बाद में परिशिष्ट दिया है। वहां 47 शक्तियों के नाम उनका निमित्त पाकर हम 47 शक्तियों का स्वरूप संक्षेप में देख रहे हैं। अंतिम अंतिम शक्तियों की चर्चा लगभग अपनी चल रही है। शक्तियां जो दी हैं उनमें प्रारंभ की जो शक्तियां हैं वो जीव के ज्ञान स्वभाव और जो मूलभूत गुण हैं उनसे संबंधित है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों से संबंधित। फिर उसके प्रदेशों संबंधी शक्तियां दी। उसके बाद में किस तरह से वो करता है या नहीं है, कर्तापने से संबंधित अकार्य कारणत्व है कि अकर्तृत्व है, अभोक्तृत्व है, इस तरह की शक्तियां दी। और अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वो द्रव्य में जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार की हैं। किस प्रकार की शक्तियां हैं कि द्रव्य अपने धर्मों में व्याप्त होकर रहता है। तो वो धर्म कैसे हैं कि धर्म 3 प्रकार के हैं। साधारण भी है, असाधारण भी है और साधारण असाधारण भी है। फिर उनमें ये जो धर्म है ये कितने हैं तो कहा अनंत धर्म है। वो अनंत तो है लेकिन अनंत होने पर भी परस्पर विरोधी भी हो, ऐसी भी शक्ति आत्मा में है कि परस्पर विरोधी धर्म भी उसमें रह सके। फिर कुछ उनका सैंपल बता रहे हैं कि वो परस्पर विरोधी धर्म किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से वो विरुद्धता लिए हुए हैं लेकिन फिर भी विरोधी नहीं है। विरुद्धता दिखती है लेकिन वो विरोधी एक्चुअल में नहीं है और वो वस्तु के स्वरूप को बनाए रखते हैं। द्रव्य का परिणमन, द्रव्य का जो समझ लीजिए जो भी उसमें वर्क हो रहा है वो सब इन धर्मों के कारण ही हो रहा है। द्रव्य की जो भी संरचना है, द्रव्य का जो भी परिणमन है वो इन विरोधी धर्मों के द्रव्य में होने से ही उसका अस्तित्व भी बना हुआ है, उसमें परिणमन भी होता है। तो तत्व तत्व एकत्व अनेकत्व, इस तरह से ये शक्तियों की चर्चा यहाँ कल तक अपनी हुई थी। और अब आज अपने को चर्चा करनी है कि वो और किस तरह की विरोधी शक्तियां हैं वो तो दिखाई रहे हैं। और साथ में कि द्रव्य किस तरह से, द्रव्य में जो पर्याय होती हैं तो कौन उनको लाता है, कौन हटाता है, क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है। द्रव्य की पूरी व्यवस्था की जानकारी यहाँ कराई जा रही है कि परिणमन की क्या व्यवस्था है। पहले तो स्वरूप बताया था कि किस तरह का स्वरूप है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ये सब गुण रूप जो शक्तियां हैं वो द्रव्य में स्वयं है। और अब ये जो परिणमन हो रहा है ये परिणमन भी कौन कराता है, किसी दूसरे के अधीन है क्या? द्रव्य का परिणमन किसी और के अधीन है क्या? हमें किसी की अपेक्षा है क्या? ये सब बात बताने के लिए यहाँ 33 से 38 नंबर तक की 6 शक्तियों की चर्चा है। भाव अभाव आदि 6 शक्तियां हैं। देखिए पढ़ते हैं अपन। 33वीं शक्ति है भाव शक्ति। भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति। भूत अवस्थत्व रूपा यानी कि वर्तमान पर्याय, भूत यानी जो है वर्तमान विद्यमान, भूत मतलब भूतकाल नहीं, भूत का मतलब है विद्यमान को भी भूत कहते हैं। सद्भूत असद्भूत, वहां भूत का मतलब क्या है? होना। यहाँ भूत मतलब होना, तो जो है वर्तमान में ऐसी जो अवस्था बना है
तो वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप वो भाव शक्ति है। शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति, शून्य अवस्थत्व की जो नहीं है, शून्य का मतलब जो नहीं है, तो शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अर्थात जो अवस्था भी नहीं है उस रूप नहीं होना, ऐसी वो अभाव शक्ति है। अभी अपन करेंगे चर्चा, केवल शब्द अर्थ देख रहे हैं। फिर भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति, भवत यानी जो हो रही है, होती हुई पर्याय के व्यय रूप, जो पर्याय वर्तमान में है, वर्तती पर्याय होती हुई पर्याय के व्यय रूप वो भाव अभाव शक्ति है। भाव का अर्थ है होना, भाव शक्ति में भाव कहा तो जो हो रही है उस रूप, तो भाव शक्ति मतलब जो पर्याय है वो उसका होना बता रही है। अभाव शक्ति यानी जो पर्याय नहीं है उसका अभाव, उसका नहीं होना, उसकी शून्यता बता रही है। फिर भाव अभाव शक्ति क्या बता रही है कि जो है उसका व्यय हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। तो भवत पर्याय व्यय रूपा, जो होती हुई पर्याय है उसके अभाव रूप भाव अभाव शक्ति। अभवत पर्याय पर्याय उदय रूपा अभाव अभाव शक्ति, अभवत जो नहीं है, नहीं होती हुई पर्याय के उदय रूप, जो नहीं पर्याय पर्याय जो नहीं हो रही है, उस नहीं होती हुई पर्याय के उदय मतलब उसके उत्पन्न होने रूप, उसके होने रूप वो अभाव भाव शक्ति है। भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति, भवत यानी होती हुई पर्याय के भवन यानी होने रूप, जो होने योग्य पर्याय है उस होने योग्य पर्याय के होने रूप वो भाव भाव शक्ति है। और अभवत पर्याय अभवन रूपा, जो होने योग्य नहीं है उसके अभवन नहीं होने रूप अभाव अभाव शक्ति। इस तरह से 6 शक्तियां हैं, एक बार हिंदी अर्थ और पढ़ते हैं। वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति, शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति, वर्तती पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति, पूर्व में न वर्तती पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति, होने योग्य पर्याय के होने रूप भाव भाव शक्ति, और नहीं होने योग्य पर्याय के नहीं होने रूप अभाव अभाव शक्ति है। देखिए शक्तियां एक बार माइंड मतलब एकाग्र चित्त से समझ लेंगे ना तो बहुत सरल है, मतलब कुछ भी नहीं है, इतनी सरल है। और अगर उपयोग की एकाग्रता से नहीं समझा तो लगेगा क्या कह रहे हैं, भाव अभाव भाव अभाव भाव 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 भाव, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर लगेगा कि क्या चक्कर है, दो शब्दों में इधर उधर घुमा रहे। तो एकदम यानी कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव दो शब्द हैं और वो दो शब्दों का भाव उनका अर्थ समझ में आ जाएगा तो वो शक्तियों का स्वरूप एकदम क्लियर है। भाव मतलब है होना, भाव मतलब होना, और अभाव मतलब नहीं होना। तो हर द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से उसमें जो पर्याय वर्तमान में कोई पर्याय हो, भाव पर, अब यहाँ पर्यायों की व्यवस्था बता रहे हैं, ये अभी अपन ने बात की थी। अब ये जो व्यवस्था, ये जो 6 शक्तियां हैं, ये पर्याय किस तरह से द्रव्य में होती है, तो पर्यायों की व्यवस्था यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति होती है कि वो अपनी पर्याय से युक्त होता है। द्रव्य पर्याय से युक्त होता है कि नहीं होता है? कोई भी द्रव्य किसी भी समय, एनी पॉइंट एनी टाइम ऐसा कोई बता दें कि इस समय द्रव्य में कोई पर्याय नहीं, ऐसा कोई समय होता है? इस समय द्रव्य में कोई पर्याय नहीं, खाली है पर्याय से, तो द्रव्य और गुण है, ऐसा कोई समय नहीं होता। तो द्रव्य प्रत्येक समय अपनी वर्तमान पर्याय से युक्त होता है। द्रव्य में पर्याय होती है भाव, भाव मतलब होती है। तो द्रव्य हर समय अपनी वर्तमान पर्याय से युक्त होता है, ये है उसकी भाव शक्ति। अभी अपन अर्थ समझते हैं, फिर इसका जो इफेक्ट है, मतलब उसका इफेक्ट समझ में आएगा कि कितनी स्वतंत्रता इन शक्तियों के माध्यम से समझ में आती है। आप लोग खुद भी सोचते जाइएगा कि ये जो शक्ति का अर्थ है, इसका मतलब क्या है,
कि द्रव्य अपनी पर्याय से युक्त स्वयं होता है, उसमें ये शक्ति स्वयं में है। और अभाव शक्ति क्या बता रही है? अभाव शक्ति ये बता रही है कि जो दिया है ना शून्य अवस्था रूपा, कि जो अवस्था उसमें नहीं होनी है वो नहीं होगी, मतलब वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त और दूसरी अवस्था उसमें नहीं होगी। प्रत्येक द्रव्य में वर्तमान अवस्था होगी, ये भाव शक्ति, और वर्तमान अवस्था के अलावा और दूसरी कोई अवस्था उसमें नहीं होगी, ये है अभाव शक्ति। ठीक है, जो वर्तमान में जो अवस्था है तो वर्तमान अवस्था से द्रव्य युक्त होगा, ऐसा कोई भी समय नहीं है कि द्रव्य पर्याय से रहित हो। तो पर्याय से रहित नहीं होगा, ये भाव शक्ति है कि उसमें पर्याय होगी, और जो पर्याय वर्तमान में है उसके अलावा और दूसरी कोई भी पर्याय नहीं होगी, इसका नाम है अभाव शक्ति। किसी को ऐसा ऐसा डर हो, ऐसा लगे कि मेरी पर्यायों को कौन करेगा, मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे घर के काम कौन करेगा, ऐसी टेंशन हो जाए कि ये बच्चों को कौन संभालेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, पति को कौन संभालेगा, माता पिता को कौन संभालेगा, तो ऐसे द्रव्य को चिंता हो जाए कि मेरी पर्यायों को कौन लाएगा, द्रव्य को चिंता हो जाए मीना चाची, कौन लाएगा? द्रव्य में पर्याय कहाँ से आएंगी, कौन लाएगा पर्यायों को? तो कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक भाव नाम की शक्ति है, उस भाव शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से सहित होता है, यानी प्रत्येक द्रव्य में वर्तमान में पर्याय होगी ही होगी, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो त्रिकालिक द्रव्य की बात कर रहे हैं, लोक में भी किसी को चिंता रहती है अगर हम नहीं रहे तो बच्चों का क्या होगा, इनकी शादी ब्याह कैसे होंगे, होते नहीं है, कैसा हो जाते हैं, सब काम होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई चला जाए तो काम रुकते हैं क्या? कोई काम नहीं रुकते, सब होता है। कौन करता है? जब खुद होता है तो कर्तापन का बोझा लेता है, मैं करता हूँ, मैंने किया। और ये वास्तव में है ही नहीं, दुनिया की सारी व्यवस्था स्वयमेव स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, और बिना बात ही बोझा लिए घूमते हैं। यहाँ ये शक्ति क्या कह रही, भाव शक्ति, कि कौन लाएगा पर्याय को, कौन लाएगा पर्याय को, कि हर समय द्रव्य में ये शक्ति है, हर समय उसमें पर्याय हो, वर्तमान पर्याय से वो सहित हो, इस शक्ति का नाम क्या है? भाव शक्ति। ठीक है, ये वर्तमान पर्याय से तो सहित है, लेकिन कोई दूसरी आ गई तो, कोई और पर्याय बीच में, जैसे उसमें नहीं होता है अपन प्रथमोपशम सम्यक में करते हैं कि हमने अंतरकरण तो कर दिया, ख्याल आ रहा है? प्रथमोपशम सम्यक, हमने मिथ्यात्व के निषेधों को कुछ को ऊपर भेज दिया, कुछ को नीचे भेज दिया, जगह खाली कर ली, अंतरकरण कर लिया, लेकिन उदीर्णा होके आ गए तो उसके लिए क्या करते हैं? उदीर्णा नहीं होके आ जाए उसके लिए क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं, क्या नाम है उसका? बोलिए निशांत जी, क्या करते हैं? उनको सद अवस्था रूप हाँ, सदवसर उपशम नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उपशमकरण, उनको उपशमकरण करते हैं। उपशमकरण करते हैं कि वो उदीर्णा होके नीचे उदय में नहीं आ जाए। तो ऐसे ही वर्तमान पर्याय से तो युक्त है, लेकिन और जो नहीं होने वाली है वो आ जाए तो उसके लिए एक है अभाव शक्ति, कि जो पर्याय नहीं होनी है वो नहीं होगी, जो होने वाली है वर्तमान पर्याय के अलावा दूसरी पर्याय नहीं होगी। जैसे ऐसे होता है ना कभी कभी, कहीं मान लो कोई ऐसा हो, किसी से अपॉइंटमेंट ले रखा हो कहीं ऑफिस, इस तरह की कोई चीज हो कि आपका नंबर है, तो अपना नंबर है तो अपन जाएंगे कि, लेकिन कहीं मेरी जगह कोई और आ गया तो भी मेरा नंबर है, मान लो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो वो कहेगा, बाहर बैठा रहता है ना उसका असिस्टेंट, कि हाँ आप जाओ आपका नंबर है, और अपन कह नहीं मेरी जगह कोई और आ गया तो, कि नहीं, एक अभाव नाम की शक्ति है, तुम्हारी जगह कोई नहीं आएगा, जिसका वर्तमान पर्याय से युक्त है द्रव्य, और उसके अलावा अन्य पर्यायों का अभाव है। एक आपने अभाव सुने, चार अभाव, चार अभाव सुने कि नहीं सुने? प्राग भाव, प्रशंसा भाव, नहीं सुने? कुछ लोग मना कर रहे हैं, नहीं सुने। अभी अपने तत्व ज्ञान पाठमाला चलेगी,
और वैसे तो एक आध बार लिया है मैंने बीच में कभी कभी, कहीं ना कहीं चैतालय में तो एक बार लाइव चला ही था चार अभाव वाला, तो कुछ बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक होता है प्राग भाव, एक होता है प्रध्वंसा भाव। ये क्या है, पर्यायों में अभाव बताते हैं। अभाव का मतलब है एक का दूसरे में नहीं होना, नहीं होना उसको अभाव बोलते हैं। तो वर्तमान का, वर्तमान पर्याय का भूतकालीन पर्याय में या भविष्यकालीन पर्याय में नहीं होना, इसको बोलते हैं, भविष्यकालीन नहीं, भूतकालीन पर्याय में नहीं होना, इसको बोलते हैं प्राग भाव। वर्तमान का पिछली पर्यायों में नहीं होना, इसे बोलते हैं प्राग भाव। ये वर्तमान जो पर्याय है, ये वर्तमान की पर्याय अपनी पिछली पर्यायों में नहीं है, इसका नाम है प्राग भाव। जैसे कि वर्तमान में दही की पर्याय है, तो दही की पर्याय का दूध की पर्याय, दूध की पर्याय उसकी पिछली पर्याय है, उस दूध की पर्याय में नहीं होना, ये कहलाता है प्राग भाव। और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना, वो कहलाता है प्रध्वंस अभाव। जैसे कि वर्तमान पर्याय दही ली ना अपन ने, तो उसका घी की पर्याय, वर्तमान की दही की पर्याय का घी में अभाव, वर्तमान की दही की पर्याय का दूध में अभाव वो प्राग भाव, वर्तमान की दही की पर्याय का घी में अभाव वो प्रध्वंस अभाव। बोलिए आशान। आपने इसको एक बार पूरी जीव द्रव्य पे ही लगा के उदाहरण, जीव द्रव्य का उदाहरण देके समझा दो इन सबको। हाँ, जीव जीव द्रव्य के साथ वाला ही समझा दो। जैसे, जैसे कि अ, वर्तमान में समझ लो कि जो महावीर की पर्याय वो वर्तमान, महावीर तीर्थंकर अवस्था, ठीक है, वो वर्तमान। तो तीर्थंकर महावीर का शेर में अभाव, वो कौन सा होगा, प्राग भाव। और तीर्थंकर महावीर का सिद्ध दशा, अभी अपन तीर्थंकर अनंत दशा रूप से ले रहे हैं, तो सिद्ध दशा में अभाव, वर्तमान पर्याय जो अनंत दशा है उसका सिद्ध दशा में अभाव वो प्रध्वंस अभाव। ऐसे वर्तमान का भूत में अभाव वो प्राग भाव, वर्तमान का भविष्य में अभाव वो प्रध्वंस अभाव कहलाता है। तो ये अभाव नाम की एक शक्ति है कि वर्तमान जो अवस्था है, वर्तमान अवस्था से युक्त द्रव्य होगा ये भाव शक्ति, और किसी इधर उधर की पर्याय रूप से नहीं होगा, और दूसरी पर्याय अभी नहीं होंगी, उसका नाम है अभाव शक्ति। यानी वर्तमान अवस्था के अलावा अभी कोई अवस्था नहीं होगी। वर्तमान अवस्था होगी भाव शक्ति, वर्तमान अवस्था के अलावा अन्य कोई अवस्था नहीं होगी, ये अभाव शक्ति। फिर ठीक है कि वो तो नहीं होगी, लेकिन अब जो ये वर्तमान अवस्था हो गई तो ये बनी रहेगी क्या, जो एक अवस्था आ गई यही बनी रहेगी क्या, इस पर्याय को हटाएगा कौन, ये कोई, ये जो कोई आदमी आ गया है अंदर ऑफिस में, अब इसको निकालेगा कौन, ये जो पर्याय आ गई है इस पर्याय को कौन हटाएगा, कि द्रव्य में ही अपने आप में एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। कि जो अवस्था अभी आई है, जो वर्तमान अवस्था है भाव है, उसका क्या होगा अगले समय में, अगले समय में नियम से उसका अभाव होगा, वो अपने आप चली जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं, चौकीदार लगाने की जरूरत नहीं है, ये 6 शक्तियां चौकीदार लगी हैं अपने आप से। हर द्रव्य में 6 चौकीदार हैं कि जो पर्याय होनी है वर्तमान में है एक पर्याय, उसके अलावा दूसरी नहीं होगी, अभाव शक्ति। जो वर्तमान में पर्याय हो रही है वो नियम से अगले समय उसका अभाव हो जाएगा। भाव यानी वर्तमान में है लेकिन अगले समय में नियम से उसका अभाव होगा, ऐसी है भाव अभाव शक्ति। क्या कहा है, भवत पर्याय व्यय रूपा, वर्तती पर्याय के व्यय रूप, वर्तती पर्याय ना यानी जो वर्तमान पर्याय है उस वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी पर्याय में अभाव होगा ही होगा। कोई सोचे एक पर्याय हो गई तो ये टिकी रहेगी, अगर उसको पसंद आ रही है, जैसे एक सूत्र चलता है, समझ लो अन्य मतियों में भी चलता है, या ऐसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, ये दिन भी ना रहेंगे, ऐसा, ये दिन भी नहीं रहेंगे मतलब
अगर अच्छे सुख के दिन चल रहे हैं तो भी समझ लेना ये हमेशा नहीं रहेंगे, और दुख के दिन चल रहे हैं तो भी ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि ये दिन भी न रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि भाव अभाव शक्ति है ना, कि जो वर्तमान पर्याय है उसका अगले समय में नियम से अभाव होगा ही होगा। और ये अच्छी चीज है कि नहीं है? भाव अभाव शक्ति, ये शक्ति बढ़िया है कि नहीं है? कि जो वर्तमान में दुख की अवस्था चल रही है, मिथ्यात्व की अवस्था चल रही है, संसार की अवस्था चल रही है, इसका अभाव होगा। ऐसी शक्ति अपने में है कि वर्तमान की अवस्था का अगले समय में नियम से अभाव होगा। अच्छा, ये वर्तमान तो चली जाएगी, और फिर कौन सी पर्याय आएगी? अगर पर्याय नहीं आई तो फिर ये चली गई और कोई नहीं आया तो जैसे अपने को रहता है ना, इस बाई को हटा दिया, कोई दूसरी नहीं मिली तो पहले दूसरी को सेट कर लें तब इसको हटाएं, नहीं तो क्या होगा अपना। तो ये पर्याय चली गई और दूसरी नहीं आई तो फिर, तो कह रहे हैं एक अभाव भाव नाम की शक्ति है। उस शक्ति के कारण जो पर्याय वर्तमान में नहीं है वो उसका नियम से भाव होगा, जिसका अभी अभाव है उसका नियम से भाव यानी सद्भाव हो जाएगा। ऐसी शक्ति ऐसी शक्ति हमारे में स्वयं में है कि जो अविद्यमान पर्याय है वो अविद्यमान पर्याय अगले समय में गारंटी से होगी ही होगी। यानी द्रव्य में कोई ना कोई पर्याय होगी, भाव शक्ति, और जो है उसके अलावा अन्य पर्याय नहीं होगी, अभाव शक्ति। जो पर्याय वर्तमान में है उसका अगले समय में नियम से अभाव हो जाएगा, भाव अभाव शक्ति। और जो अभी नहीं है अगले समय में उसका उत्पाद हो जाएगा, ये अभाव भाव शक्ति। ये तो ठीक है कि कोई ना कोई पर्याय होगी और जो नहीं है वो आ जाएगी, लेकिन बचपने के बाद सीधा बुढ़ापे वाली आ गई तो कोई ना कोई आएगी, और जिसका अभाव है वो आएगी। तो बुढ़ापे का भी अभी अभाव है बचपने में, तो बचपने के बाद में बुढ़ापे वाली आ गई तो क्या होगा? ऐसे आ जाएगी क्या? तो कह रहे हैं कि भाव भाव नाम की शक्ति है कि जो होनी है वही होगी। भाव भाव होने योग्य पर्याय ही होगी, वो भाव भाव शक्ति है। जिसको होना है वही होगी, ऐसा नहीं कि कोई सी भी आ गई। बचपन के बाद में जो युवा अवस्था है वही वाली पर्याय आएगी, बचपन के बाद सीधी वृद्धावस्था की पर्याय नहीं आएगी। ये उदाहरण स्थूल दे रहे हैं, वहां तो एक एक पर्याय एक एक समय का बारीकी से बात की है, अपन उदाहरण स्थूल ले रहे हैं। तो जो पर्याय होनी है, क्या कहा? होने योग्य पर्याय के होने रूप, जो होने योग्य पर्याय है उसके होने रूप। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अपने को लगता है ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यानी हर चीज में अपने को ये कहे बिना नहीं रहेंगे, सोचे बिना नहीं रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये शक्तियां क्या बता रही हैं? कि इस विकल्प को अवकाश ही कहाँ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। होती पर्याय क्रमबद्ध ये कहता रहे, फिर ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करे। कहता तो है पर्याय क्रमबद्ध होती है, फिर वे विचार क्या करते रहते हैं? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये विचार करते रहते हैं। अब ये विचार करने के लिए अपनी शक्ति लगाने की, अपना चिंतन इस दिशा में करने की जरूरत क्या है? जब हो ही गई ना, जो हो गई दिख रही है, मतलब कितना हम व्यर्थ के विचार करते हैं और उन विचारों से फायदा क्या है? वो सब निरर्थक नहीं है, अनर्थक है, कर्म बंध के कारण होते हैं। होती पर्याय क्रमबद्ध ये कहता रहे, फिर ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करे। योग्यता हर समय की है कारण नियत, फिर कहाँ है विकल्पों का अवसर अरे। हर समय की योग्यता निश्चित है, सब निश्चित है। ये
निश्चित है, कोई पराधीनता नहीं है। निश्चित कह के हमको लगता है पराधीन हो गए हम तो। अरे ये खुद के अधीन है ना, ये शक्तियां बता रही हैं, ये शक्तियां सब कर रही हैं। पराधीनता नहीं, अपनी पावर है, सब कुछ सेट है। ये हमारी पावर है। हमारे घर में कोई काम हो और सब अपना काम बराबर बढ़िया तरीके से सब सबको सौंपा हुआ है और सब हो रखा है, मतलब, और कोई आदमी आके कहे हम कर दें, हम कर दें, हम क्या कहेंगे कि सब सेट है और बढ़िया अच्छा हमारा टाइम पे होने वाला है, सब हमने जो जो है अपॉइंट कर रखा है और सब करते हैं। तो फिर कहाँ टेंशन की जरूरत है और किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत है, फिर भी आदमी सोचे कैसे होगा कैसे होगा। कोई टेंशन नहीं है। ये सब शक्तियां, ये सब हमारे लगे हुए हैं काम पे, वर्कर, ये शक्तियां हैं। किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एकदम निर्भर निर्भर। अब ये सम्यक दर्शन में निमित्त कैसे बनेंगी? कि समस्या ये थी कि हम बैठते थे, आत्मा के में उपयोग लगता ही नहीं था, कि दुनिया भर की एक जिम्मेदारी हमारे सिर पे आके बैठ जाती है और बैठेंगे तो वही वही विचार आते हैं। और जब ये समझ में आ जाए कि कुछ करना ही नहीं है, अपना परिणमन भी सारा ऑटोमेटिक सेट है। अब मेरा परिणमन सेट है और दुनिया के सब द्रव्यों का परिणमन सेट है। ये खाली ये सामान्य शक्तियां हैं कि विशेष शक्तियां हैं? ये छह शक्तियां सामान्य है कि विशेष है? सामान्य है। हर द्रव्य में ये पर्यायों का परिणमन इसी हिसाब से हो रहा है। तो किस द्रव्य का किसको कहाँ कुछ करने का जरूरत है? मैं किसी का कुछ करूं और दिखता है कि सबका परिणमन अपना अपना स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, लेकिन हमको श्रद्धान ही नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं धीरे धीरे भी हमको श्रद्धान हो रहा है, लेकिन हमको तो कहाँ हो रहा है, करने करने में लगे हुए हैं, मरने में। तो क्या कह रहे हैं, कौन सी शक्ति की बात चल रही है अपनी? अभाव भाव की, जिसका अभी अभाव नहीं, अभाव भाव तो हो गया, भाव भाव की जो होने योग्य है, होने योग्य पर्याय के होने रूप भाव भाव शक्ति की जो पर्याय होने वाली है वही होगी, वही होगी अगले समय में, वही होगी। और दूसरी आ गई तो फिर किसी, फिर ऐसे नहीं होता है, बच्चों को होता है, फिर वापस से बोलेंगे नहीं, कोई दूसरी आ गई तो विश्वास नहीं होता। तो कह रहे हैं कि गारंटी है कि दूसरी जिसका अभाव है, उसका अभाव, जो नहीं होने योग्य है वो नहीं ही होगी, जो होने योग्य है वही होगी, भाव भाव शक्ति। और जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होगी। मतलब अस्थि से भी कह रहे हैं ना, अस्थि से भी कह रहे हैं। बात इसमें हो गई है कि जो होने योग्य है वो होगी, लेकिन वो मानता नहीं ना बच्चों को, तो नेगेटिव से भी कहते हैं जो नहीं होने योग्य है वो नहीं होगी। ऐसी अभवत पर्याय अभवन रूपा, नहीं होने योग्य पर्याय के नहीं होने रूप अभाव अभाव शक्ति। ये जो नहीं होने वाली है वो नहीं होगी, जो होने वाली है वही होगी। इस तरह से ये छह शक्तियां, क्या बताया? पहली शक्ति में कहा, भाव शक्ति में, कि द्रव्य में वर्तमान में पर्याय होगी, और एक पर्याय, कोई ना कोई पर्याय होगी और अन्य पर्याय नहीं होगी, अभाव पर अभाव शक्ति। फिर जो वर्तमान पर्याय है वो अगले समय में नियम से उसका अभाव हो जाएगा, भाव अभाव शक्ति। और जिसका अभी अभाव है उसका फिर सद्भाव हो जाएगा, वो अभाव भाव शक्ति। और जो होने वाली है वही होगी, भाव भाव शक्ति। और जो नहीं होने वाली है वो नहीं होगी, अभाव अभाव शक्ति। इस तरह से द्रव्य की पर्याय पूरी, यानी हिलने की जगह नहीं, पूरे खुद की ये द्रव्य की परिणमन व्यवस्था को व्यवस्थित नियमित निश्चित करती है। इसी से ये क्रमबद्ध को सिद्ध करने में बहुत सहायक है। ये जो छह शक्तियां हैं, अब इससे सिद्ध हो रहा है कि नहीं, सब सब पर्याय निश्चित है ना, फिक्स है ना, जो होने वाली है वही होगी, भाव भाव शक्ति ये कह रही है ना। फिर कहाँ कोई अवसर है, कहाँ कोई चक्कर है? देखो अब ये जो शक्तियां हैं, अब अपने में इनका क्या लाभ है?
कि वर्तमान में जो पर्याय हो रही है और वर्तमान में जो एक समय की पर्याय है वो एक हो रही है, दूसरी पर्याय नहीं है। अभी वर्तमान में जिसका अभाव है उसका अभाव है, लेकिन अभी जो भी पर्याय मिथ्यात्व की दशा है, राग की दशा है, दुख की दशा है, तो इसको देख के रोते नहीं रहना, दीनहीन नहीं बने रहना। क्यों? क्योंकि अगली शक्ति है भाव अभाव शक्ति की, जो वर्तमान में पर्याय है वो नियम से चली जाएगी। और अभी तो हमारे आप तो सुखी हो, आप तो भगवान बन गए, हम तो दुखी हैं, कि अब अगली तुम्हारी भी भगवान की पर्याय, भगवान होने रूप पर्याय, जिसका अभाव है उसका भाव होगा। अपने फेवर में है कि नहीं? भाव का अभाव होना और अभाव का भाव होना, ये हमारे फेवर में है कि नहीं है? अगर ये शक्तियां नहीं हो तो दुख की दशा का अभाव होके, मिथ्या दर्शन का अभाव होके, सम्यक दर्शन सुख की दशा, संसार का अभाव होके मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? और जो होने वाली है वही होगी। ये तो शक्ति, भाव भाव शक्ति तो इतना निश्चिंत बना देती है कि अब जो होने वाली है वही तो होगी। बोलने में बोलते भी हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, बोलने में बोल भी देते हैं बातों में, अब जो होना है वही होगा। वो कब बोलते हैं? मजबूरी में, जब अपनी हाथ पांव टांग नहीं चलती ना, कुछ लगता है अपने बस में अब कुछ नहीं है, तब जाके निकलता है ये, मजबूरी में। वरना तो अंदर तो यही बैठा है कि मैं करूं, मैं करूं, मैं ही करता हूँ। ये पहले से ये समझ में आए, जहाँ खुद करता हुआ दिख रहा है ना, वो करता हुआ भी करता नहीं है। और जहाँ खुद करता हुआ दिख रहा है, अपने से होती हुई दिख रही है, तब भी ये अंदर समझ में आए कि ये अपने आप हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तब है विश्वास। अब जब हो ही नहीं रही, मजबूरी है, तब जब अच्छी रोटी बने तब ये समझ में आए कि मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं अच्छी बना रहा हूँ। जब जल जाए, जब तो जल गई, मैंने नहीं जलाई, तब तो इधर उधर इसने उठा दिया, उसने बटा दिया, ये फोन आ गया, दूसरों पे दोष डालते हैं। ये सब पर्यायों की व्यवस्था अपने को एकदम निश्चिंत निर्भर बनाती है। बोलिए सुमन जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसा सोच रही थी, ये एक ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है 6 का, जो जीव की शक्ति है। ये क्रम से थोड़ी आती है, कोई भी क्रम हो सकता है इसका। जैसे भाव 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 चल रहा है, जो पर्याय होनी है वही पर्याय होनी है, वही पर्याय होनी है, तो ये ऐसा एक भी तो साथ, होता है ना। एक साथ है, क्रम नहीं, एक साथ ही है ना ये बात। हर समय हम्म, ये काम हो रहा है कि नहीं, हर समय पर्याय है और तो दूसरा उसके नहीं है। अलावा अन्य पर्याय नहीं है, हाँ। है ना? और ये जो पर्याय अभी आई है, इसका अभाव होगा, इससे पहले जो थी उसका अभाव होके ही आई है। अब हाँ। इसका अभाव होगा और हम्म, इसका अभाव होगा तो नहीं आएगी। तो भाव हम्म, अभाव अभाव भाव उसी समय पे है ना, वो भी हाँ, भाव भी उसी समय पर है, अभाव भी उसी समय पर है। हम्म, भाव अभाव भी उसी समय पर है, अभाव भाव भी उसी समय पर है। और वो जो आई है वो वही आनी थी तो वही आई है, हाँ, जो नहीं ये आनी थी वो नहीं आई है। सब ये हाँ, एक ही समय पे छहों है। वो किस रूप आती है वो बात अलग है, कि हम कैसा, हमारे परिणामों से वो किस रूप में आ रही है, साकार हाँ, रूप होकर आ रही है, वो बात अलग पर है। वो भी आने, वही आनी हाँ। थी, हम्म, वही आनी थी। परिणाम हम्म, की वो तो पर्याय सबकी अलग अलग है ना। अब हम्म, मतलब साता साता तो कर्म की अवस्था है, परिणाम हम्म, अपनी अवस्था है। वो हम्म, परिणाम जीव के कैसे होने हैं, जो होने हैं, वही होने हैं। वही बोलिए। हाँ। वो एक ही समय में है सब, हम्म, सब छहों शक्तियां एक ही समय में वर्क कर रही है, एक ही हम्म, समय में, हर समय वर्क चल रहा है। मैम क्रमबद्ध को मतलब बहुत मुख्यता से बताया गया है यहाँ, इसका ये मतलब हुआ। क्रमबद्ध को मुख्यता से बताया गया है, इन शक्तियों से क्रमबद्धता दिख रही है ना, इन शक्तियों से क्रमबद्धता दिख रही। क्रमबद्धता की सिद्धि के लिए शक्तियां प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि ये शक्तियां ऐसी हैं, ये पूरा वस्तु व्यवस्था को सेट बता रही है ना। इससे समझ में आ रहा है कि नहीं, सब सेट है, सब सेट है, ये अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं इससे? तो ये शक्तियां क्रमबद्ध को दिखाती है। तो अच्छा क्या मैम, एक परिणाम भी, मैम एक चार भाव परिणाम भी बोले थे। करेंगे? एक मिनट आशा, बोलिए रेणु। मैम 4 भाव आपने जो बताए थे, नाम 2 भावों का नाम बताया, 2 भाव के बारे में और बता देते। चलिए अभी तो समय हो गया है, कल कर लिया, मतलब मैं प्राग भाव प्रध्वंसा भाव दो यहाँ काम के थे, तो बता दिए, एक मिनट में बता देती हूँ। तीसरा है अन्योन्या भाव, वो पुद्गल की पर्यायों में लागू होता है।
एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, वो अन्योन्याभाव। एक पुद्गल द्रव्य मतलब जो भी पुद्गल अपने को स्थूल रूप से देख लें, मोबाइल का पेन में अभाव, पेन का मोबाइल में अभाव, वर्तमान पर्याय जो हो रही है पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों का, जैसे अभी कल परसों बात चली थी कार्मण वर्गणा का आहार वर्गणा में अभाव, आहार वर्गणा का कार्मण वर्गणा में अभाव, या अन्योन्याभाव। और अत्यंताभाव है चौथा, एक द्रव्य का ही दूसरे द्रव्य में अभाव, जीव का पुद्गल में अभाव, पुद्गल का जीव में अभाव, वो अत्यंताभाव। इस तरह से चार अभाव की ये चर्चा है, विषय है। अपने जब तत्व ज्ञान पाठमाला में पहुंचेंगे, भी टाइम है बेसिक क्लास में, तब आएगा ये विषय। बोलिए आशा। तो क्या परिणाम भी जीव के तय है? हाँ, इस हिसाब से तय है। लेकिन देखो, क्रमबद्ध की तरफ से देखेंगे तो तय है, लेकिन अब जब बात ये आती है ना कि जीव को उपदेश क्या आती है, तो उपदेश यही दिया जाता है परिणाम सुधारो। तो हम कहेंगे हम हमारे तो परिणाम भी तय है, कि वो तय हमको पता नहीं, ये परिणाम अपने हाथ में। जब क्रमबद्ध की तरफ से देखते हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान की तरफ से देखते हैं, तब तो वो सब तय ही है, लेकिन हमको नहीं पता है ना, हमको नहीं पता। हमारे तो भाव होते हैं, करने रूप भाव भी होते हैं कि हम करें बुद्धि पूर्वक कुछ ना कुछ। तो इसलिए उपदेश की भाषा में यही कहा जाता है कि अपने परिणाम अच्छे करो, पूजा पाठ व्रत धन मतलब शुभ भाव करो, धर्म ध्यान में रहो, अशुभ भाव पाप मत करो। उपदेश यही दिया जाता है, उपदेश में यही दिया जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव कहा है। ये यही जीव के हाथ में है। बाकी जो चार संभाए हैं, स्वभाव तो जो है वो है, होनहार तो जो होना है वो होगा, काल लब्धि जब काल जिस समय होगा कार्य, वो काल लब्धि है। और कर्म के निमित्त आदि है, उपशम आदि, वो निमित्त है, तो वो परद्रव्य है, उसमें अपनी चलती नहीं है। तो ये अपने परिणामों पर ही है कि कुछ, क्योंकि वो अपने परिणाम मेरे है ना, मैं उस रूप परिणमित होता हूँ, तो वहां थोड़ी सी एक बात अपने को करने की रह जाती है। तो इसलिए जब उपदेश दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, किसका? मोक्ष मार्ग का, परद्रव्य का नहीं, संसार का नहीं, कमाई धमाई का, रोटी बनाने का, इसका नहीं। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है, वो अपने परिणाम अपने हाथ में है, हम किस तरह के भाव कर रहे हैं वो अपने हाथ में है, वहां ये कहा जाता है। लेकिन जब केवल ज्ञानी भगवान के हिसाब से देखेंगे तो वो सेट है, ऐसा उसमें दिखाई देगा वस्तु व्यवस्था। बोलिए कभी। प्रेम से ये जो शक्तियां होती है, जैसे अपने आपने बोला मोक्ष के के लिए बोला आपने अभी, तो जैसे अभव्य होता है, जो अभव्य होता है तो उसका फिर कैसे होगा? उसमें भी शक्तियां तो होती है। शक्तियां हैं, शक्तियों की व्यक्ति नहीं होती, परिणमन नहीं होता। शक्ति अलग चीज है, शक्ति अच्छा। तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हाँ। उसका काम हो ही अभव्य की, उसका वर्क नहीं होता है। शक्ति अच्छा। रखी है अंदर, लेकिन वर्क नहीं। अपने घर में कितनी चीजें पड़ी रहती है, और ऐसी हाँ। की ऐसी पड़ी रहती है, काम नहीं हम्म। होता है उसका। ऐसे हाँ। अभव्य की शक्तियां रखी हैं, अच्छा। वर्क नहीं है उसका। चलिए और थोड़ी चर्चा करेंगे परसों इनके संबंध में। अभी मतलब ऐसे तो स्वरूप तो हो गया है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा लाभ आप लोग भी सोचना, आप लोग बताएंगे तो आप लोगों से सुनेंगे कि इन शक्तियों को जानने से, छह शक्तियों को जानने से क्या लाभ है, किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी हो सकती है। परसों अपन इसकी चर्चा और करेंगे। फिर आगे विस्तार को संबंधी शक्तियां आने वाली हैं, दो शक्तियां और हैं, भाव और क्रिया, उसके बाद बोलिए जो। जय जिनेन्द्र दीदी, बस मैं ये बोल रही थी इन शक्तियों को पढ़ के तो ना क्रमबद्ध पर्याय का भी वो ऐसे मतलब और भी ज्यादा ऐसे हम बोल सकते हैं ना इन शक्तियों के उससे, हाँ वही, और अपन मतलब वो चर्चा सिद्ध करेंगे हो परसों। जाती है ना। हाँ हाँ वही। ठीक, थैंक चलिए, जय जय।